आखिरकार बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो ही गया। इधर चुनाव की तारीख सामने आती है और उधर तेजस्वी दावा ठोक देते हैं कि 14 तारीख को हम इतिहास रचने जा रहे हैं। 14 नवंबर बिहार के लिए बेहद ही खुशनुमा दिन होगा, ये कहना तेजस्वी का है। पहले चुनाव की तारीखों की बात कर ले तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 2 फेज में चुनाव होंगे, एक 6 नवंबर को और दूसरा फेज जो है वो 11 नवंबर को होगा, यानी कि 6 और 11 को वोटिंग होगी और 14 को काउंटिंग, और 14 को आपको पता चल जाएगा कि बिहार का राजा कौन बनेगा। क्या फिर से नीतीश कुमार ही राज करेंगे या तेजस्वी के वादे, तेजस्वी के सपने और लालू का सपना पूरा होगा, या फिर जनसुराज सब पर भारी पड़ेगा। देखिए, इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है क्योंकि एनडीए महागठबंधन के साथ साथ इस बार जनसुराज भी चुनावी मैदान में है। और जैसे ही तारीख की घोषणा होती है वैसे ही 14 नवंबर लोगों को तेजस्वी याद करवाने लग जाते हैं और ट्वीट करते हैं। ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। किस तरीके से तेजस्वी कह रहे हैं कि 14 नवंबर 2025 ये तारीख आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस दिन बिहार की किस्मत बदलने वाली है। बिहार के जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए ये दिन काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि उस दिन के बाद वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। हर घर में रोजगार रहेगा, हर युवा रोजगार करेगा, नौकरी करेगा। बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बिहार की जो बुरी स्थिति है, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, या फिर जो लोग सेफ्टी की बात करते हैं उसकी हो, बिहार का हाल बदलने वाला है। 14 नवंबर याद कर लीजिए, ये हमारा नहीं बल्कि तेजस्वी का कहना है। जी हाँ, एक तरफ इलेक्शन कमीशन बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा करती है और दूसरी तरफ तेजस्वी लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं। वो पोस्ट आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पूरा डेटा के साथ तेजस्वी सामने आए हैं और एक एक जगह का नाम, एक एक वो वारदात बिहार की जनता को याद दिलवा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से बिहार को लूटा जा रहा है, बिहारियों को ठगा जा रहा है। और अगर आपको इन सब से उभरना है, इन सब से बाहर निकलना है, तो 14 नवंबर को इतिहास रचने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि 14 नवंबर को चुनावी परिणाम आएगा और उसके बाद महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी खुद को मुख्यमंत्री बनाने के तारीख की घोषणा कर चुके हैं। अब इसे हम ओवर कॉन्फिडेंस कहें या फिर तेजस्वी को भरोसा है अपने जनता पर, अपने लोगों पर, जो आशीर्वाद तेजस्वी को मिल रहा है उस पर, या अपनी तैयारी पर, कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ तेजस्वी नहीं बल्कि सभी पार्टियों की बात करेंगे तो सबकी दिल की धड़कनें अब तेज हो गई हैं, क्योंकि अब वक्त ज़्यादा नहीं है। आज 6 अक्टूबर है और ठीक 1 महीने बाद 6 नवंबर को चुनाव होगा, वोटिंग होगी। पहला फेज होगा, दूसरा फेज 11 नवंबर को होगा और उसके बाद 14 तारीख को जब सुबह से काउंटिंग शुरू होगी तो सबकी दिल की धड़कनें भी तेज होंगी। जैसे अभी तैयारियां तेज हो जाएंगी। अब 1 से 2 दिनों में एनडीए और महागठबंधन जो सीट शेयरिंग का पेज फंसा कर रखा है ये भी क्लियर कर लेगा और उसके बाद जो प्रत्याशी हैं, आधे से ज्यादा प्रत्याशी शांत हो जाएंगे जब उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। और उसके बाद आपको रेस देखने को मिलेगी चुनावी मैदान में। जिन्हें टिकट मिलेगा, जो जनता के पास जाएंगे, नए नए वादे करेंगे, अलग अलग बात दोहराएंगे। और इसी बीच तेजस्वी ने खुद को पहले ही मुख्यमंत्री साबित कर लिया है। बस उन्हें इंतजार है तो 14 नवंबर का। बाकी होगा क्या ये तो उस दिन ही मालूम चलेगा। लेकिन चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनावी डंका बज चुका है। ऐलान हो गया है 6 नवंबर, छठ के तुरंत बाद 6 नवंबर को पहले फेज में वोटिंग होगी, दूसरा फेज, दूसरी वोटिंग 11 नवंबर को और 14 नवंबर को चुनावी परिणाम आ जाएगा। और इसी बीच तेजस्वी का ये पोस्ट अब बवाल मचाए हुए है, क्योंकि तेजस्वी ने पहले से डेटा तैयार कर रखा था
कि बिहार में कौन कौन सी परेशानियां लोगों को होती हैं, बिहार की जनता किस चीज़ से त्रस्त है और कैसे उसे बाहर निकालना है। और जैसे ही डेट का ऐलान होता है, तेजस्वी लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं और आकर जनता को एक बार फिर याद दिलाते हैं कि अगर आपको बिहार बदलना है, अगर आपको भ्रष्टाचार से उभरना है, अगर आपको अपने हाथ में नौकरी पानी है, शिक्षा पानी है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरवाना है, तो तेजस्वी को लाना होगा। ये हमारा नहीं, तेजस्वी का कहना है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।